नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो डॉक्टर सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक है, उससे हम टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने अब तक आपका आदिकाल शुरू किया है और आदिकाल में आज हम अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे और अपभ्रंश साहित्य के बाद हम सिद्ध साहित्य को भी पूरा करेंगे। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों चलिए देखते हैं हमारा पहला बिंदु क्या है। पहला बिंदु हमारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन हैं? स्वयंभू हैं, जो हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। जिनको स्वयंभू 8वीं सदी 783 के आसपास विद्यमान थे, माने स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास के माने जाते हैं। और स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौंचर्यु, ऋट्ठनैमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का। अब हम बात करेंगे, देखिए स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है और स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इनकी मृत्यु के बाद जो थोड़ा शेष रह गया वो पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया है। पौंचर्यु पौंचर्यु राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है और शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए, सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड अपभ्रंश के प्रथम या हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन रामकुमार वर्मा के अनुसार आप कहें तो हिंदी के प्रथम कवि आपके कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। अब हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी माने 10वीं सदी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गुणालंकार और अणय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। अगला बिंदु हमारा, पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है और पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अपभट्ट में चौपाई माने चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अपभ्रंश और अपभट्ट में 15 मात्राओं की छंद था। ठीक है, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति किसे कहते हैं? पुष्यदंत कहते हैं। तो चलिए साथियों, एक बात बताइएगा, चौपाई में अब कितनी मात्राओं को छंद के रूप में माना जाता है, आप बताइएगा। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा माने भाषा की क्या कहा है? जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से भूषित किया। स्वयं को उन्होंने पुष्यदंत ने अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से इन्होंने स्वयं को ही विभूषित किया। हरिसेन ने अपनी धम्म परोक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने जाते हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। हरिसेन ने अपनी धम्म परोक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, कौन कौन से? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्दणिया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्दरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दणिया बंद कहा गया है। अब देखते हैं अगला बिंदु। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्य पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी भविष्यतकहा की रचना की और 12वीं सदी में जिन दत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को
जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। देखिए 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा जो ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में रचा गया, उस जैन रास काव्य परंपरा का क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। किसने रचा है? जिनदत्त सूरी। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। माने रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसको है? भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचा है किसने? शालिभद्र सूरी को है। ठीक है। अगला उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन रास क्या है? 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है, जो अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। अगला बिंदु है देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हमारा बिंदु है संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश रासक में क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसके विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं और डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। आपसे पूछा जाएगा कि मुनिराम सिंह ने किसकी रचना की है? तो पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है और जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। परमात्म प्रकाश और योगसार जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आदिकाल के अंतर्गत 9 कवि पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें अगले बिंदु की। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1400 विक्रमी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। कौन कौन से 19 कवि हैं? देखिए पुष्य या पुंड रचना अज्ञात है इनकी 770 विक्रमी। अज्ञात कवि खुमान रासो और 890 विक्रमी। नंद कवि रचना अज्ञात 1137 विक्रमी। मसूद रचना अज्ञात 1180 विक्रमी है ना। साइदान चरण संबत सार 1191 विक्रमी और अकरम फैज बर्तमाल 1205 से 58 विक्रमी। चंद पृथ्वीराज रासो है ना 1225 से 49, ये चंद वरदाई हैं। यो जगनिक आलह केदार कवि इनकी यहाँ रचना नहीं दी है और बारदर वेणी अज्ञात है इनकी पुस्तक। भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा 1344। नरपत नाला विलसलदेव रासो 1354 विक्रमी। नल्ल सिंह विजयपाल रासो 1355 विक्रमी। सारंगधर हमीर काव्य 1357 विक्रमी। अमीर खुसरो का इसमें दिया नहीं है। मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रमी है और गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 विक्रमी। अब हम बात करते हैं अगले बिंदुओं पर। देखिएगा मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी। अब बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में व्यक्त किया। अपभ्रंश देशभाषा माने बोलचाल की रचना है। अपभ्रंश और देशभाषा। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। देखिए कौन कौन सी हैं 12 रचनाएं। अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये आपकी 4 अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अब देखते हैं हम अपभ्रंश के अलावा आपकी देश भाषा काव्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपकी खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, परमाल रासो जो आला का मूल रूप है, और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। आपकी ये कुल मिला के
इस तरीके से आपके कितने, हमारे कुल मिला के ये 12 रचनाएं हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में 9 कवि को स्थान दिया है, लेकिन यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने 12। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन था। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ और सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदो अनुशासन और देशो नाम माला कोश। देखते हैं अगला बिंदु। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य को भी रचना की। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भुज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं और प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अब देखते हैं अगला बिंदु। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, अपभ्रंश से ही दोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अभ्यंश छंदों की विवेचना की गई है। चलिए देखते हैं कुछ बिंदु अगले। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र का भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथों के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिवसिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे जिन्होंने हम्बीर गैरा और हम्बीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर कृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखित योग्य है। नून बादल छाई खे पसरी निहस्राण शब्द खरा शत्रुपाणी लुटाली तोड़ हसनो एवं भणंत्यु भटा झूठे गर्भहरा मघाली सहसो रे कंठ मेरे कहे और कंठे पाग निवेश जहा शरण श्री मल्लदेवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलिया छंद रचने वाले पहले कवि सारंगधर माने जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। तो साथियों, सिद्ध साहित्य में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरोज, वज्र, राहुल भद्र ये नाम भी हैं सरहपा के। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं या सरहपा। बात की है सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है।
कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। चलिए देखते हैं। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा होगा। चलिए हम बात करते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों का नाम दिया गया है। सहज यानियों की भाषा की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रमी संवत 690 स्थिर या कहें 633 रखा है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरहपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है जिसमें 32 ग्रंथ इनके माने जाते हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया, याद रखिएगा। और दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कन्नपा के दोहे संग्रहित हैं। दोहा कोश में किस किस के? तिल्लोपा के, सरहपा के और कन्नपा के 3 कवियों के दोहा संग्रहित हैं। सरहपा का जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है, देखिएगा। सहज संयम और पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग। सिद्धों की भाषा को संध्या का नाम मुनिदत्त और अद्वैत वज्र ने दिया है। सवरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सवरपा सरहपा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सवरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सवरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 में हुआ और चर्यापद सवरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुईपा सवरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुईपा साधन में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ और इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश और प्रसिद्ध है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। कन्नपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कन्नपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्नपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्नपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्नपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया है। जलंधरपा को क्या बनाया इन्होंने? अपना गुरु। तो साथियों आज हमने आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य को पढ़ा, बिंदुवार पढ़ा। और साथियों अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में जैन साहित्य की। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुंचाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।